आएंगे कहाँ? आप इनको सराय देने वाले हैं क्या? आज बताइए, सराय पे कर रहेंगे क्या? अपना घर देकर, अपना पैसा खर्च कर कर इन लोगों ने यहाँ पे घर बनाया था। ऐसी जगह पर इन लोग अगर ये हुकूमत से बार बार ये जुल्म होता रहेगा तो लोगों का भरोसा कहाँ आएगा? ये हुकूमत बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर, खुसूसी तौर पर मुसलमानों के इलाके के ऊपर खुसूसी तौर पर टारगेट करके कर रही है, सियासतदानों की जगह बचाने के लिए, सियासतदानों के लिए रास्ता बनने के लिए। गरीबों का घर उजाड़ा गया है, आज गरीबों का घर उजाड़ा गया है। बिलखुसूस आज इन लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर आप सराउंड पूरा देखें, आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, फिर से यहाँ पर किसी के घर में देखें इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। अभी जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? क्या आपके अंदर एक गलती कर आप सुधार नहीं सके? आपने कहा कि गलती हो गई रास्ते, बावजूद उसके फिर यही गलती दोहराया है कांग्रेस की हुकूमत ने। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से, सिद्धरामैया से हमारा सवाल है और यहाँ के एमएलए और रेवेन्यू मिनिस्टर से हमारा सवाल है कि आपकी ये बुलडोजर कब तक चलेगी और कहां-कहां चलेगी? और जितना हमारी इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, ये और कई सारे इलाकों का इनका टारगेट है। अब जिस तरह से लग रहा है, ये एक प्रोसीजर है इनका कि टारगेट करो जहां जहां लोग बसे हुए हैं दूर दराज में, अगर जो आसानी से टारगेट हो सकते हैं, ऐसे लोग की टारगेट कर रहे हैं। अगर हम आज तमाम मिलकर अगर इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, ये कल के दिन हमारे घरों के ऊपर भी आने वाली है। ये सिर्फ ये गरीबों की, इन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी पे आने वाले हैं ये लोग। यहाँ पे कानून नाम की चीज ही नहीं है। अगर आपके पास ना अपनी ई खाता दिया हुआ है तो ई खाते का फायदा क्या हुआ? आज ई खाता आपने बोला, ई खाता बनाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी पेपर मजबूत हो गई। तो अगर ये इस तरह का अगर माहौल अगर कांग्रेस हुकूमत कर रही है तो भाई ये सरासर इससे बेहतर होता कि बीजेपी की हुकूमत होती, क्योंकि यूपी में भी नहीं हो रहा जिस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। बुलडोजर का काम, आज बुलडोजर की सरकार कांग्रेस की पहली बुलडोजर सरकार कांग्रेस की कर्नाटक में बनी हुई है और ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि लोगों को किस तरह से तकलीफ दिया जाए और अपने प्रॉपर्टीज को किस तरह बचाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ये सियासतदान अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में गरीबों का आज देखिए हालत क्या है। ये हालत के ऊपर हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? हमें आज तमाम को खड़े होकर ये सोचना चाहिए कि हमने इस हुकूमत को यहाँ पर लाके कितनी बड़ी गलती की। और अब ये तमाम देखिए, कोकिलों में अभी तक घर किसी को नहीं मिला, आज भी वो लोग वहीं पे बैठे हुए। 5 तारीख चले गए, 1 तारीख से 5 तारीख, 5 तारीख से आज 8 तारीख हो गए, कोई पता नहीं। केस भी चल गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने 22 तारीख को फिर डेट दे दिया। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें एक ही चीज समझ में आ रही है साहब कि इस हुकूमत का इजी टारगेट है गरीब लोग, मुसलमान दलित के ऊपर इनकी जो ये हो रही है आज, इनके जो ये जो तकलीफ दे रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी करिए, पुलिस आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर, औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, खींचा गया है, उनको बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया। अब देखिए ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए औरत को जुल्म, ये औरत के ऊपर जुल्म किया गया, ढकला ढकली किया गया है। किडनी पेशेंट, एक पेशेंट के बारे में देखिए, इनका पेपर है, देखिए सैलरी देखिए, सही है सर, कौन बना के दिया है बताइए? तमाम चीजें इनके पास पेपर होते हुए, देखिए 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 तमाम चीजें देखिए आप, ये तमाम चीजें होते हुए अगर ये हुकूमत इस तरह की तकलीफ दे रही है तो लोगों के अंदर ये हुकूमत का एक ही सीधा नजरिया है, ये है कि जुल्म करो। ये जुल्म है साहब। ये अगर हम आज अगर इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आने वाले दिनों के अंदर इस जगह, यही जगह नहीं, हर वो जगह जहां पर लोग बसे हुए हैं, ये लोग अपनी जाती फायदे के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर आज ये लोग जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के घर तोड़ रहे हैं। क्यों? अगर आप में आते इतनी हिम्मत है तो यहाँ पर 250 से ज्यादा तालाबें थी। बेंगलोर शहर एक जमाने में लेक सिटी के नाम से जाना जाता था, वो इंक्रोचमेंट हुए बिल्डर्स की तरफ से। क्या आप एक बिल्डर को हटाकर वो बिल्डिंग तोड़कर वापस से तालाब बनाएंगे? आज 50 तालाब नहीं है बेंगलोर के अंदर। तो जहां पर तालाब, हमारे बेंगलोर की एक शान थी, तालाब, पानी की किल्लत नहीं होती थी उस जमाने में, 250 तालाब थे, 250 लेक्स। तो आज अगर वो तालाब सब खत्म किए गए तो इसी हुकूमत के
क्योंकि सबसे ज्यादा इख्तिदार में यही हुकूमत रही थी। अगर वो तालाब लेंगे कि आप गरीबों के घर तोड़ रहे हैं ना, तो तालाब वापस ला के दीजिए, तालाब वापस ला के दीजिए, जरूरत उसकी चीज है यहाँ पर। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस की हुकूमत एक नाकामयाब हुकूमत है, जहां पर सिर्फ और जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ पर किसी को भी ना एक हुकूमत के कोई या हुकूमत का एक आदमी तोड़ने से पहले नहीं आता। अभी आएंगे 15-20 दिन के बाद, आके वादे करेंगे, सिही सुधी सुनाएंगे, लेकिन वो सिही सुधी कभी आएगी नहीं। ये यहाँ की हुकूमत का ये रवैया जो है सिर्फ धोखा करके जिनसे वोट लिया उन्हीं के पीठ पे छुरा ठोक रहे हैं। एमएलए नहीं आया यहाँ पर ना अभी यहाँ आया नहीं। ये बात समझ में आ रही है हम तमाम को कि इस हुकूमत में गरीबों की, मजलूमों की सुनने वाला कोई नहीं है साहब। तो हमें चाहिए कि हम तमाम खड़े हो इन मजलूमों के साथ और इनको इनका हुकूक दिलाने में इनकी मदद करें। ये नहीं कि अभी इनको लेके जाके कहीं पर रख दे, बाद में ये पूरा सफाई कर देंगे। ये हटेंगे यहाँ से तो पूरा सफाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये है कि हमें खड़े होकर इनके पेपर हम तमाम ने देखा, जो पेपर है उनके लिए क्यों तोड़ा आपने एटलीस्ट नोटिस दिया क्या? नोटिस भी नहीं। ये कौन सा जुल्म हो रहा है? ये बैंगलोर शहर नहीं, ये जंगल राज हो गया है। आज बैंगलोर शहर एक जंगल राज बन गया है, जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह यहाँ पे हो गया है। तो हमें ये हुकूमत से हम अपील करते हैं, हम इंशाल्लाह इस बार हम सेंट्रल हुकूमत तक लेके जाएंगे। इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम ये चीज को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हम मुतालबा करेंगे कि इस जगह आज जो ये हो रहा है इसके ऊपर अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाए और इन लोगों को इनका हक इनको मिलना चाहिए। ये हो या कोगिलू के गरीब हो, इनका हक जब तक नहीं मिलेगा हम ये मुहिम को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। हम इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब आप तुम्हें फिक्र करो ना, हमें साथ ही आपके, और आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहो तुम्हें लोग, जब तक आप नहीं हटे तो पूरा साफ कर लेके चले जाते। पेपर है नहीं तुम्हारे पास, आप इतने अच्छे सिखा के, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हटना नहीं है। जब हटे देखो कोगिलो में क्या हुआ, इसी तरह हमें क्या करना है, मजबूती से खड़े होकर कानूनी तौर पर हमें हमारा काम मजबूती से करना इंशाल्लाह। जरूर आओ, मैं इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर खड़ो, इधर आओ भैया, भाई का साथ खड़ो आया साहब, है ना साहब, जगह पे बैठ कर रहना साहब, भाई कितने 15-20 साल पहले की बात बोल रही हूँ, नहीं बोले अभी तो हुकूमत वाले आपने मिलना था, कहाँ पे है, बोले कहाँ पे है, हमें तोड़ रही कर बोल को आज तोड़े गिराए ना घर तो तब की वो रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कई को होते हुआ हमारा भी करता है, हमारा मस्जिद है। आज जब इतनी क्राउड है बोल को आज उन्होंने मस्जिद को हाथ नहीं डाले। अब बात 12 बजे के बाद में मालूम हुआ, जब ये पूरी क्राउड हट जाती है 2-3 दिन के बाद हमें मस्जिद को भी हाथ डालती करके ये बात मालूम हो गया है। मैं मस्जिद के जिम्मेदार की बीवी बात कर रही हूँ सर। आज आदमी ही करने नहीं देते, बहुत हलाटा हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, देखो आज मस्जिद के आजू बाजू के पूरे घर गिरा डाली। उन्हें पहले क्या बोले, 10 साल पहले क्या बोले, जितने भी घरान थे वो भी गिरा डाले। अब यहाँ से बनाएंगे उनको इंशाल्लाह जरूर। लेकिन पहले हमारा हक हमें देना नहीं, तो ये आज हमें मजबूती से खड़े होना। बेशक नहीं है कर को बोले, आज आको मीडिया अक्वायर कर को है, हमें केस जीत को ही कर को बोल को एक स्टे ऑर्डर नहीं दिया उन लोगों ने, ना एक स्टे ऑर्डर दिए, ना आको एक अनाउंसमेंट करे। बच्चे हमें पैसा हटा तो उन्हें पक्के अधिकार देते तो हम खाता बना को जगह को खाता बना बोले, खाता बना को टैक्स बाकायदा साल से टैक्स बन रही है। कई को ले रही है हुकूमत लेने की वजह क्या, जब मीडिया अक्वायर कर को है, जब उन्होंने नहीं देते हम ना अगर को ऐसा रोट के करने वाले टैक्स और इसी तरह बहुत के अंदर ओरिजिनल को डुप्लीकेट आधा देने के लिए आपको वोट के लिए ये सब इंतजाम किया गया है। वो जो खड़को है
संजय को क्लियर करता है तो अब 2-3 महीने पहले भी क्लियर करो तो वीडियो वाले इन्हें बोल सकते थे ना बीबीएमपी वाले तुम्हें बंगालों को टैक्स है तुम्हारी जगह इलीगल है करके बोल सकते थे ना अब कई को बंदा नहीं पैसे अब हमें पूरी मजदूरी करके खाने वाले अब हुकूमत से हमें गैर कानूनी नहीं बनवा पेपर्स पक्के हैं अब वो रात को दौड़ को गए क्या क्या वजह से दौड़ को गए अब हालांकि टाली रोड से लेकर हेगड़े नगर तक पूरा बीडीए क्वेर है अब वहाँ से भी पूरी बसरी आबादी